अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, तहीं दिवसो जहाँ भानु प्रकाशो। अर्थात अवध यानी अयोध्या वही है जहाँ राम का निवास हो तथा दिन वही है जहाँ सूर्य का प्रकाश हो। बाबा तुलसी की रामचरितमानस से ली गई ये चौपाई की 2 पंक्तियां अयोध्या के लिए लिखी गई हैं। वही अयोध्या जो संस्कृत शब्द अयोध्या से बना है और जिसका अर्थ होता है अजेय, अर्थात जिसे हराया ना जा सके। वही अयोध्या जिसका उल्लेख अथर्ववेद में देवताओं के अजेय नगर के रूप में किया गया है, और वही अयोध्या जिसका उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत में कौशल के राजा इक्ष्वाकु द्वारा चलाए गए इक्ष्वाकु अर्थात सूर्यवंश की राजधानी के रूप में मिलता है, और जिस कुल से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम आते हैं। हेलो, नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका दोस्त और आपका यात्रा गाइड। तो वादे के मुताबिक हम आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको किसी नई जगह की यात्रा डिटेल्स बताएंगे। और उम्मीद है हमेशा की तरह आपने हमारे इंट्रो से पहचान लिया होगा कि आज हम किस स्थान की यात्रा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम और आप भगवान श्री राम की जन्मस्थली माने जाने वाले अयोध्या नगरी की यात्रा करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से भरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं। सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह अपने धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। अयोध्या घाटों और मंदिर की एक धर्म नगरी है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने को आते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले इस शहर की पहचान श्री राम की जन्मस्थली के रूप में करते हैं, जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है। राम की जन्म स्थान के रूप में मान्यता के कारण अयोध्या यानी कि अवध को हिंदुओं के 7 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों सप्तपुरी में से एक माना जाता है। परंतु पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य बताते हैं कि वर्तमान अयोध्या का स्थल 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक एक अर्बन सेटलमेंट में विकसित हो गया था। इस स्थल की पहचान प्राचीन साकेत शहर के रूप में की गई है, जो संभवतः 2 महत्वपूर्ण सड़कों श्रावस्ती उत्तर दक्षिण सड़क और राजगृह वाराणसी श्रावस्ती तक्षशिला के पश्चिम में स्थित एक बाजार के रूप में उभरा है। हालांकि उसके बाद की कई सदियों तक इस शहर की स्थिति के बारे में इतिहास खामोश हो जाता है। मुगल शासन के तहत ये शहर अवध प्रांत की राजधानी था। 1707 ई में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय मुस्लिम शासन कमजोर हो गया और अवध वस्तुतः स्वतंत्र हो गया। अयोध्या इसकी राजधानी बनी। तो चलिए चलते हैं इस अद्भुत यात्रा पर। देश के हर हिस्से से यहाँ पर आने की सुविधा है। अगर आप यहाँ हवाई मार्ग से आते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अमौसी लखनऊ है। यहाँ पहुंचने के बाद आप या तो टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं। साथ ही आप यहाँ रेल मार्ग से भी जा सकते हैं। अयोध्या का अपना रेलवे स्टेशन है। यदि आपके शहर से कोई सीधी ट्रेन अयोध्या के लिए नहीं आती है, तब भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप लखनऊ के लिए ट्रेन ले सकते हैं, जो कि भारत के लगभग सभी शहरों से मिल जाती है, और फिर लखनऊ से अयोध्या के लिए तमाम साधन उपलब्ध हैं। अगर आप बस के जरिए यहाँ आना चाहते हैं तो अयोध्या शहर अच्छी सड़कों से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। ये तो बात हो गई भाई यहाँ पर कैसे आएं। लेकिन आपको यहाँ रुकने के लिए होटल की भी आवश्यकता होगी। दुर्भाग्यवश अयोध्या में रहने की व्यवस्था प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ज्यादातर व्यवस्था धर्मशाला के रूप में विभिन्न मंदिरों व समाजों में उपलब्ध है। यहाँ की कुछ प्रमुख धर्मशालाएं जैसे बिड़ला धर्मशाला, जानकी महल, जहाँ आपको बड़े ही आराम से 500 रुपए में साफ सुथरे रूम्स मिल जाएंगे। यदि आप सुख सुविधाओं से युक्त होटल चाहते हैं तो आपको लखनऊ में ही रुकना पड़ेगा। अयोध्या दर्शन की शुरुआत सरयू नदी के घाट से स्नान करके होती है। ऐसी मान्यता है कि सरयू में स्नान करके सारे पाप धुल जाते हैं। इसके अलावा आप राम घाट, लक्ष्मण घाट, नया घाट, गुप्तार घाट पर भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आप अयोध्या दर्शन के प्रमुख आकर्षण राम जन्मभूमि के दर्शन करें। इस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था।
कुछ विवादों के चलते यहाँ कोई भव्य मंदिर नहीं था, परंतु सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अभी हाल ही में दिनांक 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नवीन राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ। अतः तात्कालिक रूप से रामलला को कारसेवापुरम नामक स्थान पर स्थापित किया गया। जब तक मंदिर निर्माण कार्य पूरा ना हो तब तक वहीं से श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराने की बात चल रही है। इसके अलावा यहाँ और भी कई प्रमुख आकर्षण हैं, जैसे कि हनुमानगढ़ी मंदिर। ये मंदिर अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम ने जीवन त्याग कर सरयू नदी में समाधि लेने का निश्चय किया, तब उन्होंने हनुमान जी को बुलावा भेजा और उन्हें अपनी अयोध्या की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। अयोध्या पर नजर रखने के लिए हनुमान एक पहाड़ पर बैठ गए और ऐसी मान्यता है कि उसी पहाड़ पर हनुमानगढ़ी मंदिर बनाया गया है। आप वहां कनक भवन भी घूम सकते हैं। यह अयोध्या का सबसे सुंदर मंदिर है। इसके मुख्य द्वार पर स्थित रंगीन नक्काशीदार कोटरिका युक्त मेहराब बेहद ही मनमोहक है। इसके अलावा आप शाम के समय सरयू घाट पर सरयू आरती में भाग ले सकते हैं। वहां हजारों की संख्या में नदी में तैरते जलते हुए मिट्टी के दिए आपको दिखाई देते हैं। ये एक अत्यंत ही मनोहारी और अद्भुत दृश्य होता है। आरती के दौरान जब सारे पंडित बड़े बड़े पीतल के दियों के समूह को घुमाते हैं, तब हम एक अनोखे आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं। वहां बजते संगीत और भजन इस प्रभा मंडल में चार चांद लगा देते हैं। साथ ही आप वहां राजा दशरथ महल भी घूम सकते हैं, जो कि हनुमानगढ़ी के समीप ही है। आप इस प्राचीन एवं उत्कृष्ट नक्काशी को अवश्य देखें। एक बड़ा सा नक्काशीदार किला नुमा दरवाजा, और जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे, विशाल आंगन और सामने भगवान राम के भजन कीर्तन सच में बहुत ही अलौकिक प्रतीत होता है। आशा है ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और यात्रा की डिटेल्स के साथ। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी कीमती राय, शिकायतें या सुझाव अवश्य दें। हमें बड़ी खुशी होगी। तब तक के लिए अपनी यात्रा गाइड को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखें।